तो पिछले दो क्लासेस में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़े थे उसमें कि ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल को कैटेगराइज किए थे और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरम पढ़े थे कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के तीन एंगल जब बनता है ना तो तीनों एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री। अब आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि क्या है स्टेटमेंट है इसका, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एंगल इज सो फॉर्म दैट एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ना, एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा। तो इसको समझना है। इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितना साइड है, 3 साइड है। तो किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करना मतलब बढ़ाएंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे इस साइड को हम लोग इधर बढ़ाए, ठीक है, बढ़ाए तो यहाँ पर एंगल बना ना, ये हुआ। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर किसी को बने कि इसको इधर बढ़ा दे, ठीक है, तो इसको जब इधर बढ़ाया तो एंगल कहाँ बना, एक्सटीरियर एंगल ये बना ना। अगर किसी को मन है या क्वेश्चन में भी दिया रहे कि इस साइड को इधर बढ़ा देंगे तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। समझ में आया। अगर देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है। इसको ए माने, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इसका स्टेटमेंट के कहने का मतलब, इसको गौर से देखिए समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल के किसी एक साइड को जब हम लोग बढ़ाते हैं और एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको इधर बढ़ा दिए तो एक्सटीरियर ये हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। मतलब क्या, ये एंगल है तो इसका इंटीरियर अपोजिट, तो यहाँ है इसका अपोजिट एंगल, ये दोनों हुआ, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट, इसके अंदर आ गए, इसके अपोजिट दोनों। मतलब ये एंगल अगर ये डी है तो डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए प्लस बी। यही हमको साबित करना है, यही हमको प्रूफ करना है। समझ में आ गया। ये कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मतलब कि ट्रायंगल के किसी भी साइड को जब हम बढ़ा देंगे तो उससे बनने वाली जो एंगल होगा, उससे बनने वाली जो कोण होगा, तो क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ठीक है। इसके इंटीरियर अपोजिट, जैसे ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब इसको हमको प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट है, तो गिवन में अपना एक ट्रायंगल ले लेंगे एबीसी, उसका कोई साइड को बढ़ा देंगे और वहां से काम करना शुरू करेंगे। चलिए, तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट होता है। जो ये स्टेटमेंट हो गया, गिवन की जरूरत पड़ता है, तो गिवन में लिखेंगे, गिवन एक ट्रायंगल हम लोग अपना से ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी। देखो यहाँ लिखेंगे साइड बीसी, जैसे साइड बीसी को प्रोड्यूस कर दिए, बीसी को कहां तक प्रोड्यूस कर दिए, डी तक, ठीक है। साइड बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया। साइड बीसी इज इन ट्रायंगल लिखेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। बीसी को कहां तक बढ़ा दिया गया, डी तक। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, कौन सा एक्सटीरियर बना, ये वाला एंगल बना ना एक्सटीरियर। तो ये एक्सटीरियर जो होगा, एंगल एसीडी जो होगा, इंटीरियर अपोजिट। तो इंटीरियर अपोजिट ये है और ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल एबीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एबीसी। इस एंगल को क्या लिखेंगे, ए बी सी, और इस एंगल को लिखना होगा तो बी ए सी। मतलब हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। मतलब ये एंगल जो बना हम लोग का, ये एंगल एक्सटीरियर जो बना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, इसका इंटीरियर अपोजिट ये होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आ गए, ये प्रूफ करना है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए प्रूफ करना जब शुरू करेंगे तो हमें क्या है, देखिए ये बीसीडी जे स्ट्रेट लाइन, बीसीडी जे स्ट्रेट लाइन, और ये जो है स्ट्रेट लाइन पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया ऊपर की तरफ। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो देखो एंगल ए सी बी या प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री।
किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। कौन चीज से? ये लीनियर पेयर से। स्टेट देखिए, तो ACB और ACD का सम 180 डिग्री, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए 180 डिग्री क्या होता है? तीनों एंगल का सम करेंगे, ये एंगल और ये एंगल। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां से हो गया एंगल ABC, देखिए ABC और ACB, और फिर हो जाएगा ACB। अब प्लस इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? BAC। एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन कितना आया? 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, ये दोनों का सम 180 डिग्री, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। समझ में आया? तो ये दोनों, ये इसके बराबर हो गया। इक्वेशन 1 का LHS और इक्वेशन 2 का LHS इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे देख लीजिए, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 और 10, ये कितना हो गया? 25। तो अब ये दो का सम 25 और 3, जैसे 10, 8 और 7, ये भी तो 25 ही होगा ना। तो उसी जिस तरह से ये दोनों का सम 180 डिग्री, उसी तरह से तीनों का सम 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम ये तीनों के सम के इक्वल हो गया ना। तो दोनों को बराबर कर देंगे, जैसे 15 और 10 25 और 10 8 7 किए ना। उसी तरह देखिए, अब यहां पर हो जाएगा ACB प्लस ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC। क्या हो गया? BAC। देखिए यहाँ पर ACB, अब क्या हुआ? ये देखिए यहाँ पर ACB, अगर ACB इस साइड आएगा तो घट के 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ABC प्लस BAC। फाइनली हम लोग क्या हो गया? इसको प्रूफ कर लिए। मतलब ACD जो हुआ एंगल ACD किसके इक्वल है? ABC प्लस BAC। मतलब ये एक्सटीरियर क्या हो गया? इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल प्रूफ कर लिए ना, हो गया ये। तो अब हम जो पढ़े हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन है बुक का। इसको हम बना लिए हैं फिगर और इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखिए इस क्वेश्चन में हमको निकालना है, पहला क्वेश्चन में ACD निकालना है। ACD क्या है? इन ट्रायंगल ABC, BC is produced to D and exterior angle ACD is an exterior angle, and we all know that exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. Okay, so here angle ACD अगर ये एक्सटीरियर है तो इसका इंटीरियर अपोजिट ये दोनों है, और इंटीरियर अपोजिट दोनों दे रखा है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ACD इक्वल टू क्या होगा? 75 प्लस 45, इट बिकम्स 120 डिग्री। ये कंप्लीट। एंड अब सेकेंड में देखते हैं। देखिए हमको y और x निकालना है, ठीक है। y निकालने के लिए क्या करना होगा? BCD is a straight line and y plus 30, this angle and this angle, sum of this angle and this angle 180 degree by linear pair. So here we can write y plus 130 degree is equal to 180 degree according to linear pair. कौन सी है? linear pair। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लीनियर पेयर से हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, ये कितना आएगा हमें? 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, y हमको आ गया, ठीक है। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्सटीरियर क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। मतलब क्या? यहाँ से हम x प्लस 68 ऐड करेंगे तो देखो इसका इंटीरियर अपोजिट ये दोनों है, दोनों का सम किसके इक्वल? इसके इक्वल। अभी किया है ना हम लोग, तो यहाँ पर हो गया 130। यहाँ पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, नहीं लिख रहे हैं। 130 माइनस 68 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 62 डिग्री आया। कितना डिग्री? यहाँ पर लिख देंगे। कैसे आया? किस प्रॉपर्टी का यूज किए? जो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वहां लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लिए, सेकेंड समझ लिए,
अब थर्ड को समझते हैं। थर्ड भी सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बता देते हैं। देखिए y प्लस 65, y प्लस 65, ये स्टेट, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से लीनियर पेयर, कौन सा प्रॉपर्टी यूज की है, लीनियर पेयर, जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहां पर लिखना पड़ता है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 65, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 115 डिग्री। y कितना आ गया 115 डिग्री। अब देखिए ये जो है एक्सटीरियर है, इसको प्रोड्यूस किए तो एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर क्या है, दोनों के सम के इक्वल। तो यहाँ पर x प्लस 32 इज इक्वल टू व्हाट 65। यहाँ पर फिर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 32, ये कितना आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया 33 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये E है, यहाँ पर ये छूटा हुआ है। अब देखिए यहाँ हमको निकालना है पहले ACD, क्या निकालना है ACD। देखिए ACD कहाँ पहले देख लेंगे, ACD के लिए देखो, अगर इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो क्या हो गया, ABC एक ट्रेंगल है जिसको BC को हम प्रोड्यूस किए हैं, और ACD ये एंगल बढ़ रहा है। तो ACD क्या है, एक्सटीरियर है, किसका, ABC का एक्सटीरियर है ना, तो ये एंगल किसकी इक्वल होगा, इसके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ACD इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। इंटीरियर अपोजिट ये दोनों है, 45 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमें कितना आ गया 70 डिग्री। अब इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए। अब क्या निकालना है हमको, AED, क्या निकालना है AED निकालना है। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दो। अब देखो इस ट्रेंगल में इस साइड को हम आगे बढ़ाए तभी तो बना AED। ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो यहां से एंगल AED इज इक्वल टू 70 प्लस 40, मतलब 110 डिग्री। कैसे हुआ है, तो लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर। अब इसको हम समझाने के लिए बनाए थे, इसको मिला देते हैं, ट्रेंगल बन गया। देखिए तो यहाँ 6 तक क्वेश्चन बता दिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 को 5 है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए एक ट्रायंगल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट कितना है, इक्वल है, तो इसको x और x मानेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मेजर ऑफ इसको y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y। तो ये दोनों का सम 100 है, x प्लस इक्वल टू 100। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, 2x इक्वल टू 100, x इक्वल टू क्या होगा 100/2, जो हो जाएगा 50। ये भी 50, ये भी 50, ये दोनों का सम कितना, लीनियर पेयर से 180 डिग्री, कितना, तो y इक्वल टू कितना 180 माइनस 80 डिग्री हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है, तो किसी भी क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या क्वेश्चन करना है, एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मेजर्स व्हाट 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है, तो अपना से सपोज कर लेते हैं कि ट्रायंगल है ये ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC और BC को प्रोड्यूस कर दिए D तक। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 110 और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है 2:3 के रेशियो में, 2:3। अगर ये x है और ये y है ना, तो x और y का रेशियो कितना दे रखा है हमें 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द रेशनल कांस्टेंट भी, लेट द x और y दे रखा है, तो x y नहीं मान सकते क्योंकि x और y यहाँ पर ले लिए। लेट द रेशनल कांस्टेंट भी, रेशनल कांस्टेंट भी k, कितना हो गया k। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 2k, y इक्वल टू कितना, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100k। इंटीरियर अपोजिट का सम इसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2k प्लस 3k इक्वल टू 110।
तो 5k इज इक्वल टू कितना होगा 110, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 110/5 डिवाइड करेंगे 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। तो ये वाला a कितना है, a जो है a किसकी इक्वल है, x की इक्वल है, जो 2k है, कितना है 2k है। तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा हम ये 44 डिग्री हो जाएगा। एंगल b किसकी इक्वल है y, तो y कितना है 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 22 हो जाएगा 66 डिग्री। अब ये दोनों का सम कितना 180 डिग्री, तो एंगल C प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये लीनियर पेयर से की है, तो ये 70, तो ये हो गया 70, ये कितना हो गया ये 44 डिग्री, और ये कितना आ गया 66। ऑल एंगल पूछ रहा था, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों का तीनों एंगल हम लोग निकाल लिए ना। चलिए ये बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, ये फिगर है हमारा, ACD निकालना है, ये वाला निकालना ACD कैसे निकलेगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये 100 है, ये दोनों का सम 180 डिग्री, ये अकेले 100 है तो 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन चीज से ये हो गया लीनियर पेयर, क्या हो गया लीनियर पेयर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया सबको। ACD और ACB, तो ACB कितना है 100 है, ये 180 डिग्री, तो एंगल ACD कितना हो जाएगा ACD 180 माइनस 100 80 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ 80 डिग्री हमें आ गया। अब ये हमको मालूम हो गया। अब ADE क्या निकलना है ADC ये एंगल निकालना है। और ये एंगल क्या होगा, देखो इधर से देखते हैं हम एक्सटीरियर का ज्यादा यूज करेंगे। ये एंगल क्या है, ये एंगल जो होगा ये दोनों का सम के इक्वल होगा। मतलब क्या, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD। देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल इसकी और इसके सम के इक्वल है। एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं इसमें, CAD और ADC। अब देखो ACB दे रखा है, कितना दे रखा है 100 दे रखा है। CAD कितना हमें मालूम है, CAD 50 मालूम है, ठीक है, प्लस एंगल ADC, तो ये इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 50 ये हो जाएगा एंगल ADC। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा हमें 50 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है DAE कहाँ है, DAE ये एंगल निकालना है। ये एंगल क्या होगा, ये किसका एक्सटीरियर है बताइए, ये कितना है हम लोग का 50, ये आप 50। अगर इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, इसको सब मिटा दिए, सब मिटा दिए, इसको मिटा दिए, ठीक है, इतना समझ में आया, ये सब मिटा दिए। तो ये हो गया, ये एंगल क्या है, ये इसको जो हम प्रोड्यूस किए तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तो DAE क्या हो जाएगा, एंगल DAE एंगल BAE इज इक्वल टू ये जो ये एंगल है इसका इंटीरियर अपोजिट ये और ये है, दोनों का जोड़ कर देंगे, ये हो गया 40 प्लस 50, तो कितना आ गया हमें 90 डिग्री। अब जो क्वेश्चन था उसको पूरा कर दीजिए। इधर कितना था 100 था, इधर कितना था 80 था, यहाँ पर भी कुछ था, हो गया 50 हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, हल्का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये इस एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए गिवन में क्या है, x और y, यहाँ x है और ये y है, किस रेशियो में 2:3 के रेशियो में, ठीक है, x और y है, तो रेशनल लेट द रेशनल कांस्टेंट, लेट द x दिया हुआ है तो x नहीं मानेंगे, के मान लेते हैं, रेशनल कांस्टेंट बी के, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2k, y कितना हो जाएगा हमें 3k हो गया। अब ये यहाँ पर दे रखा है ACD 130 डिग्री, ACD क्या एक्सटीरियर एंगल है जो x प्लस वाई के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, इसमें लिख लेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका इंटीरियर अपोजिट ये है, तो दोनों का सम इसके इक्वल। x कितना है 2k है, y कितना है 3k है, तो ये कितना हो जाएगा 130, ऐड करेंगे तो 5k,
इक्वल टू 130, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 130/5, 26, कितना बार में 26, के आ गया हम लोग का 26, यहाँ पर डालिए x इक्वल टू कितना है 2 इंटू 26, तो कितना हो जाएगा 52, ये ना होगा। चलिए y इक्वल टू कितना है 3 के, मतलब 3 इंटू 26 मल्टीप्लाई करेंगे 78 आएगा, कितना आएगा 78 आ गया, ठीक है ना, ये मिल गया। अब हमें जेड निकालना है, जेड तो निकालना बहुत आसान है, दोनों का सम कितना 180 लीनियर पेयर से, कौन चीज से जेड प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर लिख देंगे, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके बना लेना है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है।